नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं खबरों को प्रादेशिक समाचारों से। कवर्धा का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा कार्यवाही का आरोप लगाया है मौजूदा सरकार पर। उनका कहना है कि यहां पर दूसरे समुदाय के लोगों पर कोई भी जुर्म दर्ज नहीं किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 1500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ गिरफ्तारी देने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने आज महामहिम राज्यपाल को शिकायत भी दर्ज कराई है और एक तरफा कार्यवाही की शिकायत की है। ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की और कहा कि प्रदेश सरकार के तुष्टीकरण की नीति के कारण प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है। इस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग, किस तरीके से आज की घटना नहीं, पिछले लगातार 2.5 साल से पुलिस को, प्रशासन को पंगु करके रखा गया है। हम लोगों को जब सूचना मिली कि FIR में हम सबका नाम जोड़ा गया है, सांसद जी का, मेरा, जिलाध्यक्ष जी का, विजय शर्मा जी का, दोनों पूर्व विधायकों का, उसके बाद मीडिया ने जब वहां के पुलिस के कप्तान से ये सवाल किया कि आप क्या कहना चाहते हैं कि इन सभी प्रमुख व्यक्तियों के ऊपर FIR हुई है, तो वहां के पुलिस के कप्तान को शायद ये जानकारी ही नहीं थी कि FIR हुई है और ये धाराएं लगी हैं। मतलब क्या ये हास्यास्पद स्थिति नहीं है कि कबीरधाम जिले के पुलिस के कप्तान को ना मालूम हो कि उस लोकसभा के सांसद, उस लोकसभा के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक जैसे महत्वपूर्ण लोग, जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण लोगों पर कौन सी धाराएं लगी हैं और FIR हुई है। पुलिस की स्थिति यह है कि 11-12 बजे सवेरे की घटना मारपीट की होती है, 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जिन लोगों ने मारपीट की उनके खिलाफ FIR दर्ज भी नहीं हुई। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। इधर कवर्धा मामले में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं और यहां पर पूरी तरीके से शांति स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जबरिया इस मामले को तूल दे करके वातावरण खराब करना चाहती है। SP कलेक्टर भी उपस्थित थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे। मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो और ADG विवेकानंद जी को मैंने निर्देशित किया है कि जो भी तथ्य है उसे प्रेस के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाई जाए कि आखिर इसके लिए कौन दोषी है। कोई भी जो इस घटनाक्रम के लिए जो दोषी है, चाहे किसी वर्ग के हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी ऊंचे पहुंच रखने वाला हो, वो जनता के सामने आना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ शांति का प्रदेश है। इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम होती रही है। कभी कांकेर या फिर आप डोंगरगढ़ के 2 घटनाओं को छोड़ दे तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का कभी माहौल रहा नहीं। ये घटना भी घटी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है और इस प्रकार की घटनाओं का यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है। इधर कवर्धा मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के समेत हिंदू संगठनों में काफी रोष देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का पुतला दहन तक किया जा रहा है। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार एक तरफा कार्यवाही कर रही है और हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कवर्धा में जो हुए घटनाक्रम हिंदुत्व की आस्था और परम पूज्य भगवा ध्वज का अपमान एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ज़बरदस्ती जेल में डालना एवं मुसलमानों को रियायत देना, उनको कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं करना उनके ऊपर, जबकि वो खुलेआम तलवार लहरा करके घूम रहे हैं। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति मोहम्मद अकबर के छत्रछाया में जो चल रहा है, भूपेश बघेल के छत्रछाया में जो चल रहा है, उसको लेकर के आज मोहम्मद अकबर और इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का पुतला दहन का कार्यक्रम
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर रखा गया है। लगभग 1500 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है राशन का, जिसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए हैं और विभिन्न राशन की दुकानों के सामने ये प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के 2 अलग अलग वार्डों में एक स्थान पर सुनील सोनी, वहीं दूसरे स्थान पर बृजमोहन अग्रवाल ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जब केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए राशन भेजा है तो राज्य सरकार को उसे रोकना नहीं चाहिए और गरीबों को ये राशन उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर बड़े घपले का आरोप लगाया। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने भी CTV7 से चर्चा की और मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया। रायपुर से CTV7 के लिए भीमराव की रिपोर्ट। आज पूरे प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राशन दुकान के सामने में मांग कर रहा है कि जो भूपेश बघेल की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 9 महीने का राशन भिजवाया, आने वाले नवंबर तक के मिलेगा, उस राशन को गरीबों को नहीं मिल रहा है। गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा है। कहीं पर 3 किलो राशन दे रहे हैं, कहीं पे 2 किलो दे रहे हैं, कहीं पे 5 किलो पूरे परिवार को दे रहे हैं और कहीं पे तो दे ही नहीं रहे हैं। इस प्रकार की जो भ्रष्ट अनेक नीतियां जो अपनाई है इन्होंने राशन खाने के लिए, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है और गरीबों को हक मिले इस बात के लिए आज हम सड़क पर हैं और गरीबों को हक मिलना चाहिए और भूपेश बघेल जी को शर्म आना चाहिए कि गरीब व्यक्ति को, जिसको इस कठिन कालखंड के अंदर में केंद्र सरकार ने चावल दिया है और उसकी आवश्यकता है और प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भूख से किसी भी व्यक्ति की देश के अंदर मृत्यु ना हो, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया है और इस राशन को खाने का काम अगर ये सरकार कर रही है तो इससे बड़ा अनैतिक काम दूसरा नहीं हो सकता, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई और दूसरा नहीं हो सकता और इससे बड़ा पाप भी नहीं हो सकता। इस बात को भूपेश बघेल जी को समझना चाहिए, उनकी सरकार को समझना चाहिए और पीता हुआ कल में जो घोटाला हुआ है वो सब मिलाकर चावल त्योहार के समय में सरकार को देना चाहिए। ई कंपनी के भ्रष्टाचार को लेकर के AICC के दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने आज एक पत्रकार वार्ता ली और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का जब खुलासा होगा तो वो कई हजार करोड़ का होगा। उनका ये भी कहना है कि जो कानून विभाग है उससे कहीं ज़्यादा राशि बताई जा रही है, जो कि अमेजन द्वारा बताई जा रही है। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। पर जब सवाल आया कि पूरे कानून मंत्रालय का 1 साल का टोटल बजट वो 1100 करोड़ है तो अमेज़न 8,546 करोड़ कानून मंत्रालय के बजट से 8 गुना ज्यादा कैसे गया लीगल फीस में? तो स्वीकार किया गया कि ये एक रिश्वत थी। जो कहते थे खाता नहीं खाने देता नहीं, अब असलियत ये आई है कि ये करोड़ों से कम खाता नहीं, मेहनत करने वाले को चैन की रोटी खाने देता नहीं। ये इसकी असलियत है। मैं आपके जरिए कहना चाहूँगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फटकार लगाई। किसान जिसको हम जगत का ताज कहते हैं, क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं कि किसान अपना भविष्य खत्म करने वाले 3 कानून के खिलाफ जब लड़ता है, चैन से वो अपना आंदोलन कर रहा है और एक भाजपा के गृह मंत्री का बेटा दिल्ली में लगातार 10 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के अब कांग्रेस भी मुखर होते जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो लगातार इनका समर्थन तो करती ही है, साथ ही साथ वो ये भी चाहती है कि ये कानून वापस लिए जाए और इसके लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पीक फॉर फार्मर एक अभियान चलाया जाएगा, जिससे सभी से जुड़ने की अपील की गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने CTV7 से चर्चा की और लोगों से अपील की है कि वो इस अभियान से जुड़े और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ें ताकि वो भी किसानों के लिए अपने विचार रख सकें। आज AICC के निर्देश पर पूरे देश में जहां स्पीक अप फॉर किसान न्याय कैंपेन चलाया जा रहा है, उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में भी सोशल मीडिया के द्वारा छत्तीसगढ़ के सारे नेता
कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लखीमपुर में हुई घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र की बर्खास्तगी और उनके पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में स्पीक अप फॉर किसान कैंपेन चलाया जा रहा है। हमारी मांग है कि किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलने वाले मंत्री पुत्र को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ऐसे उन्माद फैलाने वाले किसानों के खिलाफ बयानबाजी करके उकसाने वाले गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र को मोदी सरकार तत्काल बर्खास्त करे और उनके पुत्र हत्यारे आशीष मिश्र की तत्काल गिरफ्तारी हो। इसी मांग को लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी स्पीक अप फॉर किसान कैंपेन में भाग ले रहे हैं। गुढ़ियारी के नौकार ज्वेलर्स में हुई करोड़ों रुपए की चोरी का खुलासा करने के लिए आज गुढ़ियारी पुलिस की ओर से पत्रकार वार्ता रखी गई थी। हम आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपए की चोरी थी, जिससे अलग अलग राज्यों के गिरोह के शामिल होने की बात कही जा रही थी। वहीं नेपाल से भी इसका लिंक जोड़ा जा रहा था, झारखंड से भी जोड़ा जा रहा था और उड़ीसा से भी जोड़ा जा रहा था। लेकिन अब पुलिस को उड़ीसा के मार्ग से एक सफलता मिल दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि टोल नाके को क्रॉस करते समय इसी गाड़ी में लगभग 35 किलो चांदी की बरामदगी की गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बाकी जितने आरोपी हैं वो जंगल भाग गए हैं। अब छत्तीसगढ़ पुलिस उड़ीसा पुलिस के जरिए इन दोनों आरोपियों को छत्तीसगढ़ ला रही है और साथ ही साथ चोरी गए चांदी के माल को भी वापस लाया जा रहा है और अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ये सारे चोर पुलिस के गिरफ्त में होंगे। एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी जिस पर साइबर सेल और थाना गुढ़ियारी की टीम लगी हुई थी। हमारी टीम इसमें जो ग्रुप को आइडेंटिफाई की थी, बेसिकली वो झारखंड के देवघर जिले में साहिबगंज नाम की जगह है, वहाँ का गैंग था जिसने यहाँ पे घटना कारित की थी। तो हमारी एक टीम साहिबगंज में कैंप कर रही थी, दूसरी टीम को हमने नेपाल और जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है कलिया चाकर की जगह है वहाँ भेजा था और एक टीम को हम लोगों ने मुंबई में भेजा था क्योंकि कुछ इनपुट मुंबई का भी मिला था हम लोगों को। जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करते हमारी टीम वहाँ पे गई तो हमको वहाँ पे पता चला कि कुछ लोगों को जो झारखंड में सिमडेगा नाम की जगह है और वो वहाँ का एक थाना है कलिया, जो वहाँ का थाना है, वहाँ के जब उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर में 5 जर करके थाने के पास कुछ लोगों को पकड़ा गया। तो हम लोगों ने उनसे संपर्क किया जिसमें पता चला कि यहाँ पे जो गाड़ी यूज़ हुई थी उसमें वो जो गाड़ी वहाँ से जब क्रॉस करके जा रही थी, वहाँ पे जो नाका लगा हुआ था उसको तोड़ के निकलने के दौरान पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, जिसमें 2 आरोपी पकड़ाए थे और उनसे 38 किलो चांदी भी जब्त हुआ था। 5 आरोपी वहाँ पे जंगल का सहारा लेके भाग गए थे। तो हम लोगों ने यहाँ से प्रोडक्शन वारंट निकला कि उन दोनों आरोपियों को रिमांड में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और वो जो 38 किलो चांदी वहाँ पे जब्त हुआ है वो चूँकि यहाँ की घटना का है तो हम लोग उसे भी ट्रांसफर कराने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर ब्यूरो रिपोर्ट। नवरात्र के दूसरे दिन देवी मंदिरों में खासी भीड़ देखने को मिली है और सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहा। लोग देवी के दर्शन को पहुँच रहे हैं। शक्तिपीठों में हालांकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर कोरोना नियमों का पालन भी किया जा रहा है। लोग यहाँ पे देवी दर्शन के बाद कलश का भी दर्शन कर रहे हैं और भैरव दर्शन के बाद में इनका दर्शन पूर्ण हो रहा है। पंडितों ने भी CTV7 से चर्चा की है और कहा है कि इस बार के नवरात्र में वो रौनक नजर आ रही है जिसका अभाव पिछले साल महसूस किया जा रहा था। यहाँ बताना लाजमी होगा कि कोरोना की वजह से पिछले साल का नवरात्र पूरी तरीके से फीका हो गया था और भक्तगण सिर्फ अपने ही घर में ये पूजा उपासना का कार्य कर रहे थे। लेकिन इस बार जब छूट मिली है तो वो जोर शोर से नवरात्र मना रहे हैं। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि CTV7 की खबरों का प्रसारण विभिन्न केबल नेटवर्क के जरिए किया जा रहा है। साथ ही साथ इसे YouTube पे भी अब प्रसारित किया जा रहा है और अगर आप ये चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे मुझे अनुमति। नमस्कार।